brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये जो तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने बुधवार की रात 11 बजे गाजियाबाद पुलिस को कॉल कर ये धमकी दी कि हम रेखा गुप्ता को जान से मार देंगे। इस धमकी भरे कॉल के बाद से ही दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार धमकी देने के एक दिन बाद ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इसने जो कुछ उगला वो काफ़ी चौंकाने वाला है। तो आखिर कौन है ये शख्स और इसने रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी क्यों दी? चलिए सब कुछ आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम श्लोक त्रिपाठी है, जिसे गाजियाबाद के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से दबोचा गया। आरोपी श्लोक बैनामा लेखक का काम करता है और गाजियाबाद कोतवाली नगर इलाके के पंचवटी इलाके का रहने वाला है। बता दें कि यह आरोपी मूल रूप से वैसे तो यूपी के गोरखपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद जो जानकारी अब तक इसे लेकर सामने आई है वो ये कि इस आरोपी ने पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में ये धमकी भरी कॉल की थी। बता दें कि इस आरोपी का अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा है और इसकी पत्नी करीब 1.5 साल से अपने मायके में अलग होकर रह रही है। बता दें कि इस आरोपी ने जिस मोबाइल नंबर से कॉल की थी वो गोरखपुर पते पर रजिस्टर्ड था और आरोपी श्लोक त्रिपाठी अपने एक रिश्तेदार के नाम पर इस सिम का इस्तेमाल कर रहा था। बता दें कि इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने फिलहाल इसे दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और अब दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि पत्नी से विवाद के चलते नशे में इस आरोपी ने रेखा गुप्ता को ही जान से मारने की धमकी क्यों दी? फिलहाल दिल्ली पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और इस सवाल का जवाब भी शायद आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।